माय लवली सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का टॉपिक बस सिंगल्स के लिए है कि सिंगल्स के लाइफ में अभी कौन आने वाला है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लव लाइफ ओनली फॉर सिंगल्स। जो भी सिंगल्स है उनके लिए ही ये मैसेजेस होंगे। ओके, सो ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, भले आप सिंगल पहले से ही है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड देन यू आर सिंगल, तो टोटली ये रीडिंग सिंगल्स के लिए ही होगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या वो न्यू लव होगा या फिर आपका रिकन्सिलिएशन ही होगा। ठीक है, सारी एनर्जी, सारे मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे ये हम चेकआउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर एनर्जी ओरेकल फर्स्ट। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ से। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। सिंगल्स के लाइफ में क्या वो न्यू लव होगा, कोई न्यू पर्सन होगा या फिर कोई पास्ट रिकन्सिलिएशन होगा। ओके, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम देखेंगे। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, अब तो बैठी ही होगी, कोई आ जाए आपके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे नज़र तो आता है कि कन्फेशन आपके लिए आने वाला है, कोई पर्सन यहाँ पे एंटर होने वाला है एंड आई कैन सी कि ये पर्सन कोई न्यू पर्सन ही होंगे। ओके, सो 4 कार्ड्स आ ही चुके हैं। बॉटम की एनर्जी इज़ अ हीलर ऑफ द एजेस। कुछ लोग यहाँ पे सच में ही पहले से सिंगल हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे सेपरेट होकर के आए हैं, उनका ब्रेकअप्स हो चुका है एंड वो रीडिंग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है द वर्ल्ड एंड द सन। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस है। सो जो लोग बहुत टाइम से, लंबे टाइम से वेट करें कि उनके लाइफ में कोई आ जाए, जो भी उन्होंने ड्रीम किया है या डेस्टिनी ने उनके लिए जो भी पर्सन लिखा है वो फाइनली आ जाए, उनका परफेक्ट टाइमिंग के लिए अगर वेट कर रहे थे कि किसी ने उनको बोला था या फिर आपने किधर देखा था कि यस 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएंगी, सो अभी तक अगर नहीं मिले हैं, सो यस फाइनली अभी तो दिखाई दे ही रहा है कि यस आ ही रहे हैं। उनकी टाइमिंग जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट फ़िलहाल मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। रीडिंग करने से भी पहले मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, बार बार लव एंड मैरिज रिलेटेड ही मैसेजेस मिल रहे थे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर सिंगल्स की यस फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है, आपकी हीलिंग फेज चल रही है किसी किसी की यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेस्परेट भी है यहाँ पे, सच बताऊँ तो। ओके, सो आपका डेस्परेशन जब भी आपका एंड हो जाएगा ना, तभी ही आपके लाइफ में कोई पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे या फिर कोई पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होगा। बट ये जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा लवेबल होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन हो सकते हैं एंड यस आपने बहुत टाइम से प्रे कर रहा है ऐसे पर्सन के लिए, सो वो वैसे ही टाइप के वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, या बट उसके पहले आपकी हीलिंग्स जो है, यस ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जीज़ है। सो जिस कुछ लोगों की तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली इश्यूज़ या करियर एनीथिंग सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है एंड दैट पर्सन या वो पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, न्यू लव आए। सो यस दैट पर्सन इज़ कमिंग टू हील यू। ठीक है, आपको कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पे मालूम पड़ेंगे कि कैसे अचानक से आपकी लाइफ एकदम से ही ग्रो करने लगी है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ चुका है, फन हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स जो थे वो हट रहे हैं, केओस था वो जा रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि विनिंग एनर्जीज आपके इसमें आएंगे, लाइफ में बनेंगी। सो वो एक साइन, एक समझ जाना कि ये सबके लाइफ पार्टनर आपके ही नज़दीक हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एकदम ही टोटली ब्रांड न्यू पर्सन होंगे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। 4 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको कहीं ना कहीं रिपीटेटिव साइंस यहाँ पे मिल सकती है। 333 भी मैंने देखा अभी, सो आपके लिए ये साइंस इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 111, 555, 444, 999 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है। आप जैसे ही फैंटेसीज़, आपकी डिज़ायर्स को सरेंडर कर देते हो, वैसे ही न्यू पर्सन आपकी लाइफ में
आने वाला है। ओके, ब्लॉसम हो रहा है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी, रिलेशनशिप भी आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, सही होगा। एंड एस यहाँ पे एनर्जीज ऐसी ही है कि कोई है पर्सन यहाँ पे जो कन्फेशन नहीं दे पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें कि आपको आकर के कुछ बोले। सो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी है कि थोड़ा सा आप फ्री हो जाए ताकि ये पर्सन को समझ आए कि एग्जैक्टली आपके पास कब आना है। ओके, ये भी चीज़ है। गोल्डन फिश यहाँ पे है, सो गोल्डन टाइम, लकी टाइम, एंड ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो आई कैन सी हियर कि जिस भी पर्सन से आपकी अभी मुलाकात होगी एंड जिनके साथ आप डेट करोगे अभी या रिलेशन में आओगे, सो ये पर्सन के साथ ही आपके मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट उसके पहले आपको फ्री अप होना है, अपनी दिल को जो है वो ओपन रखना है, पिंजरे में बंद करके नहीं रखना है बिकॉज ऑफ एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनीथिंग। आपको मूव आउट हो जाना है एंड देखो मिराकल्स, सरप्राइजेस आप ही के रास्ते पे है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस है कि यस मूव ऑन होने के बाद ही कोई न्यू पर्सन उनके लाइफ में आ रहा है, एंड जो सिंगल है बहुत पहले से ही, सो यस मैनिफेस्टेशंस फाइनली आ रही है ताकि ये प्रिपरेशन के लिए आपके लिए टाइम दिया गया था, आपको हील होने के लिए ये टाइम दिया गया था कि आगे जाके जो भी पर्सन आएगा उसमें आप मिस्टेक ना करें, उसको आप छोड़ ना दें। ठीक है, तो कुछ लेसन्स थे इस रिलेटेड ताकि आप एकदम ही काम हो जाए, आपकी एनर्जीज जो है वो अलाइन हो जाए इस पर्सन के साथ एंड ये आपको मिले। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे इस पर्सन के साथ है, आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून, गुड लक, आपका करियर भी सही होगा। एंड ये पर्सन के साथ में ना आप न्यू होम में भी यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, एक नया घर या गाड़ी लेना भी आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, या फिर अगर मैरिज के लिए नहीं है, अगर आप डेटिंग एंड रिलेशन में ही हैं तो उसी टाइम पीरियड में ही आपके पास ये सारे चीज़ें आना स्टार्ट होंगी। ओके, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। लेट्स सी टैरोट से क्या मैसेजेस मिलते हैं सिंगल्स के लिए। लव लाइफ में कौन आने वाला है, क्या एनर्जीज है। एकदम से ही रीबर्थिंग एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो चीज़ आपको ना पास्ट से नहीं मिलती आई है, हो सकता है आपको लॉयल्टी नहीं मिली है, आपने एफर्ट्स लगाए हैं ज़रूर, आपके क्रश रह सकते हैं, वन साइड एनर्जीज ही आपकी रही है हमेशा से। सो यस, आप फाइनली म्यूचुअल लव यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, और बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग पर्सनालिटी वाले पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, और एंजल्स यहाँ पे खुद उनको आपके लाइफ में ऐसा ब्लेसिंग भेज रही है, ये भी मैसेजेस है। ओके, लेट्स सी टैरोट से क्या एनर्जीज है। ओके, सैड हो अभी राइट नाउ, मैनिफेस्टिंग समवन, वाओ, सी अकेलेपन से एस ऑफ कप्स के एनर्जीज में जा रहे हो, बहुत हैप्पी रहने वाले हो आगे जाके, मैं टाइम फ्रेम भी आपको बताऊंगी। ठीक है, टाइम फ्रेम ना सबके लिए अलग अलग होते हैं, सो इसीलिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस इज़ एट ऑफ कप्स एनर्जीज। यस, कुछ लोग हैं जो ब्रेकअप होकर के ही देख रहे हैं रीडिंग को, एंड किसी किसी का तो विदाउट रिलेशन ही एंड हो चुका है सब कुछ, लाइक क्रश थे या वन साइड एफर्ट्स ही लगे थे। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी एकदम ही आप सोच चुके हो कि आपको कैसे चाहिए, कौन चाहिए, एंड वैसे ही आपकी विशेस यहाँ पे फुलफिल होंगे। यस, फुलफिलमेंट, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं अगेन, एंड यस करियर में बैलेंस आएगा आपके। ओके, सो मैंने कहा पहले कि ये वो पर्सन होंगे जिसको आप चाह रहे होंगे बहुत टाइम से, या ऐसे पर्सनालिटी वाली पर्सन, ऐसे आपको इमोशंस देने वाली पर्सन। ठीक है, लाइक आपको हील करने वाली पर्सन आपको चाहिए, तो वो पर्सन फाइनली आ रहे हैं। ठीक है, आप किधर से मूव आउट हो रहे हो या जॉब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जॉब चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, किसी डिस्टेंस जर्नी में जा रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, या
ये आपकी मेंटल पीस जर्नी भी हो सकती है कि आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, वहाँ पे भी ये पर्सन मिले एंड देन एट दैट मोमेंट ही आपको आपकी इंट्यूशन से ही पता चलेगा कि येस दिस इज़ द वन। या फिर आपकी कोई फ्रेंडशिप रीयूनियंस चल रही हो, कोई पार्टीज या सेलिब्रेशन चल रहे हो, सो एट दैट मोमेंट भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ऐसे एकदम ही सख्त बने रहोगे वो टाइम पे, ये तो ज़रूर है कि पास्ट रिलेशनशिप से या पास्ट पर्सन से मूव आउट होकर के आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो एंड यस आपने सोच ले कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस नहीं दिखानी है, सब चीज़ें हाइड करनी है। सो यस एट दैट मोमेंट ही ये पर्सन आपका दिल पिघलाने के लिए आने वाले हैं, ओके। एंड यस अगेन इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ एकदम ही जॉयस हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा ना फ्रेंडली रहोगे। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड ही चल के आए, ठीक है, एंड आपके बेस्ट फ्रेंड बने एंड देन आप दोनों के बीच में कन्फेशंस हो एक दूसरे को लेकर के, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, ये आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, केयर, काइंडनेस, हैप्पीनेस सब कुछ इनके साथ होगा, ओके। ये चीज़ें आप भी बहुत ज़्यादा ना टेंशन में नहीं रहोगे, सारी चीज़ें रिलीज़ करके आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड भी करोगे, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, सन की एनर्जीज आ चुकी है। सो पास्ट को पूरी तरह से भूल जा करके आगे की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, हैप्पी, मिरेकल वे में होने वाली है। हो सकता है पहले रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिखाए गए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा गया होगा एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा लाइक फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि क्या इनके साथ होगा या नहीं होगा, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्या इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, लाइक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रहे होंगे। सो वो क्वेश्चंस इन पर्सन के साथ आपको नहीं रहने वाले। आप सारी चीज़ें एकदम ही बैलेंस एंड एकदम ही आप क्रिएटिव भी यहाँ पे होते हैं, मुझे नज़र आते हैं क्रिएशंस एंड बैलेंस एनर्जीज, लाइक आप आपके पैशन को भी फॉलो करोगे एंड किसी किसी के लिए ऐसे भी एनर्जीज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते टाइम इस पर्सन से मिले एंड ये भी आपको हेल्प सपोर्ट उतना ही करे जितना आपने डिज़ायर किया था, जितना आपने विश किया था, ओके। बहुत ही ज़्यादा सही एनर्जीज़ है। आप इनके साथ रह कर के ना आपकी लाइफ सही से बैलेंस कर पाओगे एंड यस हेरोफेंट की भी एनर्जीज आ चुकी है विच इंडिकेट्स मैरिज। बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये एंड इन्हें पता है कि कैसी लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है एंड इनके तरफ से ना बहुत ज़्यादा जेस्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कि ये आपको कभी लाइक अकेले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही हो कि आप उनके ऊपर डिपेंड थे बट उन्होंने आपको कुछ भी ऐसा लाइक स्पेशल फील करवाते वैसा कुछ भी नहीं किया हो, बट येस दिस पर्सन विल डू इट फॉर यू। ये आपके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको कॉल, मैसेज, आपको लाइक आप इम्पॉर्टेंट हो ऐसे आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा आपको, ठीक है। ये एनर्जीज एंड ऑल्सो यस मैंने कहा इसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। हेरोफेंट की एनर्जीज मैरिज को ही दर्शाती है। सो विद फैमिली एक्सेप्टेंस ही आपकी मैरिज आप ही होगी। किसी किसी के लिए ये अरेंज प्रपोजल हो सकता है जो आपकी नोन पर्सन से भी आपको मिल सकता है, ओके। वाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हम रोमांस एंजल से ही देख लेते हैं आप दोनों के बीच के कनेक्शन तो बहुत सही रहेगा। दैट्स द रीज़न मैरिज की भी एनर्जीज आई है एंड ये मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा आपको वेट करना होगा। और भी ये पर्सन आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, करियर पे, आपके पर्सनल लेवल पे भी, ठीक है। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे सुधरेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ना इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे ये पर्सन के बस आपके लाइफ में एंटर होने के बाद। एंड आपकी इंट्यूशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी वो टाइम पे कि यस ही और शी इज़ द वन, आपको पता ही चल जाएगा। एंड दोनों साइड से आपकी ये हो जाएंगी, लाइक मैंने जो कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी एंड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों हेल्प सपोर्ट करो एक दूसरे को एंड देन आगे जा कर के कुछ हो सकता है। सो यस न्यू लव एनर्जीज़ का मैसेज आ ही चुका है। सो ये टोटली न्यू पर्सन है जिनके साथ आपकी अट्रैक्शंस, आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। और आप एक दूसरे को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। मैंने ये भी चीज़ कही कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अडोरेबल, बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग पर्सन रहने वाले हैं कि आप दोनों के एक दूसरे से नज़र नहीं हटेंगे, ओके। ये चीज़ें है। सो बहुत ज़्यादा ब्लेस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगा, रोमांस लाइफ में रहेगा। आफ्टर मैरिज भी आप एक दूसरे से ही कनेक्टेड रहोगे, ओके। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यस ये न्यू पर्सन ही है, ये न्यू लव ही है
यहाँ पे कुछ भी पास्ट से रिलेटेड नहीं है। पास्ट से रिलेटेड बस यही चीज़ है कि अगर आप अभी भी अटके हुए हो अपने पास्ट या एक्स को लेकर के या पास्ट पर्सन को लेकर के एंड आप कंट्रोल कर रहे हो, सो प्लीज़ ऐसा मत करें। आपको आपकी कंट्रोल इश्यू छोड़नी होगी और जैसे ही नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है वैसा होने दो। ओके, या थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आने के चांसेस है। टैरोट के थ्रू तो मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स 4 वीक्स ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन अ ईयर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज या टाइम फ्रेम भी यहाँ से मिल सकते हैं फॉर योर लव लाइफ ओनली फॉर सिंगल्स। सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि कोई न्यू लव ही है, कोई न्यू पर्सन ही है जिनके साथ आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा यहाँ पे एंड ये आप टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड रहोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ना कुछ सीखोगे या फिर एक दूसरे के लिए एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस से शेयर बहुत करोगे। ठीक है, लाइक अ फ्रेंड जो होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, वैसे एनर्जीज में आप रहोगे। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कम्युनिकेशन। यस, आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है एंड यस पास को जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको कंट्रोल में नहीं रहना है। अगर सामने से कुछ आता है तो उसको रिसीव करें। न्यू मून इन जेमिनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, या फिर किसी भी न्यू मून पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। लाइक आपने ना कुछ रिचुअल्स यहाँ पे की है, मुझे वहाँ पे लाइक ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही कि आपने कुछ रिचुअल्स किए, कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर किया है, कुछ टेक्निक्स लगा करके कुछ मैनिफेस्टेशंस किए हैं, लिख कर कुछ मैनिफेस्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, सो यस दैट इज़ वर्किंग। और जो आने वाला न्यू मून हो सकता है उसमें ये पर्सन आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, फुल मून, न्यू मून, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, वन मोर कार्ड। यस, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून, सो मून के फेजेस है ना। यस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, ये कोई भी पुराना या पास्ट का कोई भी पर्सन नहीं है। हो सकता है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ पर्सन हो, बट ये इस लाइफ का कोई पास्ट पर्सन नहीं है। एकदम से ही फ्रेश न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन फॉर यू। तो ये आपके लिए टाइमिंग रह सकती है इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लास्टली हम देख लेते हैं डिवाइन शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आएंगी जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटीज़ रहेंगी। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए ना, तो इनका डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर, 5, 7, 29 हो सकती है, 2 हो सकती है, 15 हो सकती है। ओके, रक्षा काली। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, ये पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग चलेगी। एंड यस, आपको हर एक टाइम पीरियड में आपके हर एक स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स में आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये पर्सन किसी गॉडेस को वर्शिप करते होंगे, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। ओके, यस, महादेव को भी ये वर्शिप करते होंगे या इनकी स्तोत्रस जो है वो पढ़ते होंगे, चैंटिंग करते होंगे। ठीक है, यस, और यहाँ पे भी डिवाइन लव ही है। वैसे तो दोनों भी फियरलेस एनर्जीज़ है, दोनों भी एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सो लाइक दिस यूनियन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, या सो यस, इनके साथ ना आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जितनी भी एनिमीज़ आती है, विक्ट्रीज आप ही के साथ होगी, बिकॉज यहाँ पे चिंतामणि काली का मैसेज यही है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। वाओ, सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ है। मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। ठीक, और बड़ी रीडिंग्स मैं नहीं रख सकती हूँ।
ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट रहेंगे आपको लेकर के। एंड यस, हो सकता है आप इन्हें गिफ्ट्स दे, वो आपको गिफ्ट्स दे, ठीक है। म्यूचुअल लेवल पे सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। मैंने नंबर्स, आप कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैंने कवर कर दी। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। सो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है एंड आपसे रेजोनेट करती है, सो प्लीज़ लेट मी नो, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं ऐसे ही अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।